उमरिया में वन विभाग द्वारा बनाई जा रही पक्की बाउंड्री वॉल का विरोध शुरू हो गया है। बाउंड्री वॉल के खिलाफ पक्ष और विपक्ष ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उमरिया नगर पालिका परिषद के संयुक्त पार्षदों ने वन विभाग द्वारा कराए जा रहे पक्की बाउंड्री और फेंसिंग निर्माण को लेकर विरोध तेज हो गया है। आरोप है कि यह निर्माण वन विभाग अपनी मूल स्वीकृत सीमा से आगे बढ़कर कर रहा है, जिससे नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि, मार्ग और नागरिक सुविधाएं प्रभावित हो रही है। इसी मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एकजुट होकर कलेक्टर उमरिया को संयुक्त ज्ञापन सौंपा और निर्माण कार्य पर तत्काल रोक की मांग की। पार्षदों का कहना है कि डीएफओ बंगला, डीएफओ कार्यालय और अस्पताल रोड स्थित वन विभाग परिसर में बनाई जा रही बाउंड्री नगरपालिका की सीमा में हस्तक्षेप कर रही है। इससे नालियों की सफाई, सड़कों के संधारण और नगरपालिका के रोजमर्रा के कार्यों में परेशानी आएगी। भविष्य में प्रस्तावित पेयजल पाइपलाइन, नाली, फुटपाथ और अन्य विकास कार्यों के लिए भी स्थान की कमी खड़ी हो सकती है। आज उमरिया नगर पालिका के हम सभी पार्षदगण, उपाध्यक्ष, हम सभी कलेक्टर महोदय से निवेदन करने हैं कि उमरिया में सड़कें सकती हैं, यातायात का दबाव ज़्यादा है और मुख्य मार्गों पर अगर सरकार के ही किसी विभाग द्वारा अपनी बाउंड्री बढ़ाकर बनाई जाएगी तो यह आपत्तिजनक है। पुरानी बाउंड्रियां जो 50 वर्षों से या उससे भी पूर्व से स्थित थी, वो व्यवस्थित तरीके से दूर बनी थी, लेकिन क्या पता क्या वन विभाग को सूझा कि अपने बंगलों की, अपने कार्यालय की बाउंड्रियां सड़क की चौड़ाई न देखते हुए सीधे सीधे आधी पुलियों पर और सड़क पर खींचकर बनाई गई। यह आपत्तिजनक है, यह विलासिता का काम है। बंगलों को के लिए अगर आप सड़कों को सकरा करेंगे तो ये इस शहर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आबादी बढ़नी है, यातायात का दबाव बढ़ना है, एक्सीडेंट पॉइंट बहुत है शहर में, तो कम से कम प्रशासन को यह देखना चाहिए कि इस तरह के कृत्य न हो कि जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को समस्या हो। ये निवेदन करने आए थे। जहां दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या ये है कि वन विभाग का ध्यान जिन मूलभूत समस्याओं पर होना चाहिए। सामान्य वनमंडल में बाघ मारे जा रहे हैं, सामान्य वनमंडल से सबसे ज्यादा रेत की चोरी हो रही है, अवैध कटाई हो रही है, इन पर ध्यान न देते हुए अपने बंगलों और अपने कार्यालय की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये गंभीर विषय है, इस पर हमने निवेदन किया कि इसको रोका जाए और सभी संबंधित विभागों की टीम बनाकर इस पर निर्णय हो कि भाई सड़कों को तो चौड़ा रहने दिया जाए। शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या? शिकायत पे निश्चित तौर पे कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और यदि नहीं होगी तो उमरिया के सभी दल के लोग, ये हमारा घर है, ये कोई राजनीतिक इसमें बातें नहीं है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चाहे जिस स्तर पर आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेंगे और उमरिया के हितों से कोई समझौता नहीं होने देंगे। बढ़ाकर 10 से 15 तक आगे बढ़ाकर नवीन बाउंड्री वाल के लिए पिलर वगैरह निर्माण किए जा रहे थे और इसमें हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया। में हमारे परिषद की तरफ से आपत्ति कलेक्टर महोदय को अध्यक्ष और समस्त पार्षदों की तरफ से ज्ञापन नगर के आगे विस्तार और भविष्य को देखते हुए उनकी बाउंड्री पुरानी बाउंड्री है वहीं से इसका निर्माण किया। मुख्य मांग हमारी ये उमरिया उमरिया की सड़कें उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये शासन की मंशा के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जनमानस की सरकार है। उसको जबकि ये डीएफओ साहब अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपनी आईएफएस की धधक के चलते, जिस प्रकार वो शहर में एक अराजकता का माहौल बना रखा है उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के द्वारा, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ वो फेंसिंग कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। इस शहर में पहले से भूमि कम है और जो भूमि है उस पर भी वो बाउंड्री बना के इस शहर को पूरा खोखला किए दे रहे हैं। जो फॉरेस्ट का मूल काम है, डीएफओ साहब का मूल काम है कि वनों की रक्षा करें, जानवरों की रक्षा करें, वो काम ना करके डीएफओ साहब द्वारा निर्माण एजेंसी बन गए हैं पूरी तरह से। आज वो मुख्य सड़कों को बाधित कर रहे हैं, पुलियों को बाधित कर रहे हैं। भविष्य में उमरिया में नाली बननी है, पाइप पानी के डलने हैं, फुटपाथ बनने हैं, बच्चों के टहलने के लिए फुटपाथ बनने हैं।
वहाँ ये बाउंड्री बना के पूरी जमीन कब्जा कर रहे हैं। जैसे कोई एक सामान्य सा व्यक्ति दूसरे की जमीन कब्जा करता है, उस प्रकार खुद की पार्टी बन के ये डीएफओ साहब शासन की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का शिकायत करेंगे, क्योंकि उनका जो बंगला है उसकी जो उनके रहने की स्थिति है 42 से 45 लाख के बीच होती है, लेकिन वो 70 से 75 लाख रुपए हो गया है। तेंदुपत्ता गोदाम, जो तेंदुपत्ता समिति होती है, उसका पैसा 20 लाख रुपए इन्होंने जो लिया है, इसके बाद बाउंड्री वॉल करा है। इसके लिए आप क्या ऊपर शिकायत करेंगे पार्टी? निश्चित रूप से शासन का धन है, वो शासन का धन अपव्यय नहीं होना चाहिए। जनता का पैसा जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सामान्य जनमानस के लिए काम करती है, और सरकार का पैसा उनके भलाई के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के विशेष के बाउंड्री वाले पूर्ति करने के लिए शासन का पैसा नहीं है। अगर डीएफओ साहब ये कर रहे हैं तो हम निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से प्रभारी मंत्री जी से इस बात की शिकायत की जाएगी कि डीएफओ साहब द्वारा व्यक्तिगत हित में इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, जो वास्तव में निंदनीय है। और ये जब से डीएफओ साहब आए हैं तो पूरे एक शासन को इन्होंने पार्टी बना दिया है। और शिकायत किया है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती कलेक्टर के द्वारा, तो आगे क्या? कलेक्टर साहब ने तत्काल कहा है कि पीडब्ल्यू को आदेशित किया है, नगर पालिका को आदेशित किया है कि तत्काल जांच करा के और तुरंत उसको हटाया जाए, और जांच निकाल किया जाए कि पक्का निर्माण भी उसको भी हटाया जाए, क्योंकि जनता का आवागमन अवरुद्ध ना तो मैं कर सकता ना कोई कर सकता, चाहे वो भलाई IFS हो चाहे कोई हो। कॉलोनी पे इसके पूर्व में 8 से 10 घर थे, लगातार घर को सारे घरों को गिरा कर और वहाँ पर इतना बड़ा बंगला बनाया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? डीएफओ साहब द्वारा वन विभाग के डीएफओ का जो पूर्व आवास था, जिसमें करीबन 50 साल पुरानी बाउंड्री थी, उसको तोड़ के उससे दूर से बाउंड्री बनाई जा रही है। उमरिया शहर का जो मुख्य चौराहा है, जैसे स्टेशन चौराहा, उस चौराहे को सकला कर दिया गया है डीएफओ साहब द्वारा। और अपने घर की जो बाउंड्री थी, जो पहले से पिछले 50 सालों से बनी हुई थी, उसको तोड़ के उसके बाहर से किया गया, जिस कारण से सड़क सकली हो गई है और ये एक दुर्घटना पॉइंट बनता जा रहा है। और डीएफओ साहब द्वारा बिल्कुल भी किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, और वो आंख मूंद कर इस शहर का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं, और अपने सनक के कारण वो पूरे शहर का विकास रोक रहे हैं। जबकि मूल काम वन विभाग का, वन विभाग में फॉरेस्ट को बचाना, वहाँ की ज़मीनों को बचाना, ये तो अपना घर बना रहे हैं, ये ऑफिस बनवा रहे हैं, ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं रोज पूरा। और इस शहर का जो ऑलरेडी ज़मीन कम है, इस शहर के अंदर रेवेन्यू ज़मीन कम है, जो है उसको भी कब्जा किए ले रहे हैं। इससे आने वाली हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी, डीएफओ साहब को माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए हम सब लोग मिल के आज ज्ञापन देने आए हैं कि डीएफओ साहब को रोका जाए, वरना कोई अप्रिय घटना घट सकती। वहीं जब मामले में डीएफओ उमरिया से संपर्क किया तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कही। फिलहाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद बाउंड्री वॉल के कार्य पर रोक लगाई जाती है या नहीं। उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।